हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आर्टिकल देखिएगा। खरीद लिया ये फार्मा स्टॉक तो मिलेगा शानदार रिटर्न, 6 महीने में डबल हुआ पैसा। फार्मा सेक्टर के इस स्टॉक के बारे में जानेंगे, डिटेल में फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, कहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है, कहाँ पे हमें टारगेट मिल सकते हैं। अब तक का कौन सा ये ऐसा छप्पड़ फार रिटर्न है वो हम इसमें टेक्निकल में चल के देखेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। तो स्टॉक का क्या नाम है? स्टॉक का नाम है शिल्पा मेडिकेयर स्टॉक। तो इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर स्टॉक की न्यूज़ देखें तो सबसे पहले हमारे सामने ये न्यूज़ आती है, शिल्पा मेडिकेयर हिट्स लाइफ हाई ऑन सबमिशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जहां पे इसने एक एप्लीकेशन सबमिट की, किसके रिगार्डिंग थी वो? क्रोनिक किडनी डिसीज के रिगार्डिंग। तो ये एक एप्लीकेशन सबमिट की जिसके बाद से 6% का स्टॉक में उछाल देखने को मिला और प्राइस 811 तक चला गया। ये न्यूज़ थी दोस्तों 10 दिन पहले की। उसके बाद अगर एक और न्यूज़ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिल्पा मेडिकेयर हिट रिकॉर्ड हाई ऑन एन USFDA नोट फॉर कैंसर ड्रग। तो यहाँ पे एक और इंजेक्शन था जो कि इन्होंने इंजेक्शन बनाया, जिसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई थी। सबमिशन अप्रूवल मिल गया था, उसके बाद से ये स्टॉक में भी 3% का उछाल हमें देखने को मिला। तो ये दो न्यूज़ हमारे सामने फार्मा सेक्टर के स्टॉक की आई हैं, जिसके बाद से स्टॉक में काफ़ी उछाल हमें देखने को मिला है। फंडामेंटल डाटा की बात करेंगे तो सबसे पहले बता देता हूं, कंपनी के ऊपर कर्ज है 0.52 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.71, इंडस्ट्री PE 40 और कंपनी का PE यहाँ पर आप देखेंगे PE रेशो 192.81। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। मार्केट कैप 8,635 करोड़ का है, बुक वैल्यू 236। ये अब मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई, स्टॉक ओवर वैल्यू है, दूसरा कंपनी के ऊपर कर्ज है। फंडामेंटल डाटा की बात करेंगे तो आप देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़िया जनरेट किया है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ से यहाँ पे 14 करोड़ चला गया है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो आप देखोगे 1321 करोड़ से 1800 करोड़। ये क्वार्टर के नंबर अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के ऊपर डेप है और उसके बाद स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। तो टेक्निकल पे इस चीज़ को समझते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कौन से टारगेट मिल सकते हैं। टेक्निकल में सबसे पहले वीकली चार्ट हमने सिलेक्ट किया है, वीकली कैंडल्स यहाँ पर हैं। आप देखोगे तो स्टॉक मूविंग एवरेज 100 से बहुत ऊपर चला गया है, करेक्शन आनी शुरू हो गई है, प्राइस नीचे गिर सकता है। प्राइस अगर गिर के आएगा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो इस डिमांड जोन में हमारा प्राइस आने की पॉसिबिलिटीज़ है, जो कि 707 के ऊपर है। प्राइस में गिरावट आनी शुरू हो गई है तो पॉसिबिलिटीज़ है प्राइस 707 तक आ जाए। इसके बाद अब इसको डेली टाइम फ्रेम पर अगर चेक करते हैं तो आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस मूविंग एवरेज 100 से काफ़ी दूर है। तो सिंपल चीज़ है, जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 से बहुत दूर होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ठीक है, बात भले ही वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, इन्वेस्टमेंट से बचना है। चांसेस लॉस के ज़्यादा हो जाते हैं। कब गिरावट शुरू होगी, कहाँ तक होगी, कोई भी नहीं कह पाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सबसे पहला अगर सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ है वो 829 रुपये के ऊपर है। पिवेट यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें चीज़ें समझ में आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट 824, वही 829। उसके बाद अगर प्राइस फिर भी गिरता है तो 740 है, उसके बाद भी गिरावट ज़्यादा रहती है तो मूविंग एवरेज 100 के पास प्राइस आएगा S1, जहाँ पे 682 पे प्राइस होगा। अगर टारगेट मिलने की बात आएगी तो यहाँ पे अगर ये प्राइस R2 को एज ए सपोर्ट यूज़ करना शुरू कर देगा तो उसके बाद 966 का टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है और उसके बाद 1051 का। तो ये आगे चल के टारगेट मिलने को की पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर प्राइस में जैसे कि मैंने बताया कि गिरावट शुरू हो चुके हैं तो आने वाले टाइम में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये इसके जो पहले जो सपोर्ट बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया, 824 और 740 और 682। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो रही हैं, जिसमें हमें साफ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर प्राइस में गिरावट रही तो प्राइस की गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो 700 के आसपास है, 712 710। तो इस रेंज में प्राइस आने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम है। तो इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिएगा। प्राइस में गिरावट होने की संभावना अभी बनी हुई है, तो आगे चल के प्राइस में गिरावट अगर होती है तो अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन स्टॉक अभी ओवर वैल्यू है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी है। स्टॉक पे नज़र बना के रखे, आने वाले टाइम में रिटर्न दे सकता है, जैसा कि अभी इसने पिछले टाइम में मल्टी बैग रिटर्न में इन्वेस्टर्स को दिए। यहाँ पे आप इस प्राइस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।